आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, मालेगांव बम धमाका 2008 के मामले में जो इस वक्त भाजपा की लीडर हैं और पूर्व सांसद यानी साबिक मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके खिलाफ एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल करते हुए मांग की है कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए या फिर कम से कम उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। ये मांग वाकई सबको हैरान करने वाली है, क्योंकि एनआईए ने इन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब ये जो मांग की है वाकई ये चौंकाने वाली है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। पूरा मामला क्या है, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को बड़ा बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। यह धमाका मुस्लिम बहुल इलाके में एक मस्जिद के पास हुआ था। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथियों को दोषी करार दिया था। हालांकि बाद में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथियों को एनआईए ने क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद से ही एनआईए पर सवाल उठ रहे थे। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का रुख बदल गया है। जांच एजेंसी ने मुंबई की एक कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि आरोपियों को बेकसूर मानने की बात गलत है और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अब उसी एजेंसी ने अदालत में यूएपीए की धारा 7A का हवाला देकर कहा है कि उन्हें सबूतों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एनआईए के इस बदलते रवैये की पूर्व सरकारी वकील रोनी सलियन ने आलोचना की है और इल्जाम लगाया है कि एजेंसी का रवैया शुरू से ही साध्वी के पक्ष में झुका हुआ रहा है। कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट करीब 1500 पन्नों की बताई गई है, जिसमें सभी गवाहों और सबूतों का जिक्र है। कोर्ट ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कुछ गवाहों को सजा से बचाने की मांग की गई थी। इस केस में साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ मेजर उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, कर्नल पुरोहित और कुछ दूसरे बम धमाके की साजिश रचने का इल्जाम है। पहले इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी और उसी ने साध्वी प्रज्ञा को मुख्य मुलजिम बताया था। अब देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है, लेकिन एनआईए के बदलते रुख ने इस केस को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब तमाम चीमागोइयां हो रही हैं कि आखिर क्या इस पर सही रुख इख्तियार किया जाएगा, क्या वाकई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम मुल्जिमीन को सजा दी जाएगी। तो देखा आपने, ये वाकई एक बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है और इस लिहाज से भी अहम है कि जो लोग इनकी तरफदारी करते थे, इसे झूठा करार देते थे, अब कम से कम जब ये एएनआई की रिपोर्ट आई है और उसने फांसी की सजा की मांग की है, तो वाकई अब लोगों को लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन क्या इन्हें फांसी मिलेगी या फिर अब ये आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा? जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।